केपी फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है? केपी। तो अभी इधर मिला हुआ है हमें कि ये इक्वेशन है, नाइट्रोसाइल क्लोराइड, नाइट्रोसाइल ये बन रहा है। काम क्या है कि येलो कलर्ड गैस, रिएक्शन ऑफ NO2 if certain temperature the partial pressure of equilibrium mixture is NO की कंसंट्रेशन प्रेशर सॉरी ये है, और क्लोरीन का ये है, और NOCl का ये है। तो आप इसका वो क्या कहते हैं, केपी कैसे मालूम करेंगे? देखिए, प्रेशर मालूम करना है तो आप क्या लिखोगे? पहले प्रोडक्ट कौन है? ये PNOCl, ठीक है। क्या लिखोगे? स्क्वायर, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या होगा भाई? रिएक्टेंट कौन है? NO। PNO यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ NO पावर क्या लिखोगे? 2 इंटू क्या लिखोगे? 1.4, सॉरी Cl2, PCl2, ठीक है। ये हो गया। अब इनके वैल्यूज पुट करते हैं। तो इसका प्रेशर कितना है भाई? 1.4। 1.4 को क्या करोगे? स्क्वायर डिवाइडेड बाय PNO का 0.17 स्क्वायर। देखिए यहाँ पे वैल्यू मिला हुआ है, इसका मतलब ये कि 2 से मल्टीप्लाइड, आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। अगर आप खुद इधर से मालूम करते, इधर इसका मिला होता, इससे प्रोडक्ट बनाते, यानी रिएक्टेंट का मिला होता, प्रोडक्ट बनाते, तो रिएक्टेंट के जितने मोल होते उनको डबल करते हैं। अभी डबल हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है भाई? कौन है? क्लोरीन की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.2, ठीक है। इसको जब आप सुनाएंगे तो ये आंसर लिखा हुआ है, क्या आएगा आपका? 33.91, ठीक है। तो सिंपली 1.4 का स्क्वायर निकालोगे, इसको स्क्वायर करोगे, इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, और चले इसको सेव मारते हैं और नीचे आते हैं। ये कल किया था। इसके बाद क्या चीज है भाई? जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे करते हैं, डोंट वरी। इसको जरा कर लेते हैं, सॉल्यूशन को नीचे रखते हैं, हम खुद करते हैं। देखिए मिला क्या हुआ है? A plus 3B is equal to 2C in reaction 5 DM3। देखिए वॉल्यूम मिला हुआ है, वॉल्यूम मिला हुआ है। तो पहले आप हर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे? A के कितने मोल हैं? 8, वॉल्यूम कितना है? 5। तो कंसंट्रेशन ऑफ A क्या होगी बेटा? 8/5, सही है। 8 मोल A के हैं और 5 मोल क्या है? DM3 है। तो 8/5 क्या होगा? जितना भी होगा देखते हैं फिर। कितना? 1.6। 1.6 चले भाई, इसको ये चीज लिया हमने। बी के कितने मोल हैं? 6। कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 6/4, ये हो गया 1.5, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है बेटा? सी के कितने मोल है? 5। तो सी की कंसंट्रेशन हो गई क्या? 5/5 इज इक्वल टू 1। 6/5 चलो, तो फिर तो क्या होगा? 1.2, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये हो गया। अब क्या चीज है? अब हम QC मालूम करेंगे। QC मालूम करके KC से कंपेयर करेंगे, ठीक है। KC से कंपेयर करेंगे। KC मिला हुआ है, ठीक है। QC मालूम करेंगे, रेशियो। अगर आपको याद है, ठीक है, तो क्या था कि इफ QC मोर देन KC आएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में, अगर QC लेस देन आएगा KC से तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर QC इक्वल टू आएगा तो रिएक्शन क्या होगा? इक्विलिब्रियम। अच्छा, ऐसा क्यों है? QC अगर ज्यादा आता है इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ज्यादा है। प्रोडक्ट ज्यादा है तो रिएक्शन किधर जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। QC अगर कम है इसका मतलब है कि रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम में नहीं आया, तो रिएक्शन की अमाउंट क्या होगी? ज्यादा होगी, तो रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, तो अभी वैल्यू पुट करते हैं। KC इक्वल टू क्या होगा? KC इक्वल टू प्रोडक्ट क्या है? C स्क्वायर लिखेंगे। रिएक्टेंट कौन कौन से? A और B। तो A की कंसंट्रेशन कितनी है? 1.6, और B की कंसंट्रेशन कितनी है? 1.2। क्या करोगे आप? क्यूब करोगे, ठीक है। तो इसको छुड़ाते जाएं अगर, तो C स्क्वायर का, C का वैल्यू क्या है? 1। तो KC इज इक्वल टू 1 को स्क्वायर करें, 1 ही रहेगा। 1.6 इंटू क्या आता है यहाँ पे, वो उसको कर ले 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.6।
1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, ये हो गया भाई 1.728, 1.728, ठीक है। अच्छा, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करें इससे, 1.728 इंटू 1.6, ये हो गया 2.76, तो 1/2.76 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2.76, 0.36, 0.36। ये क्यूसी का वैल्यू है, कैसी लिखा हुआ है हमने, ये क्या होगा, क्यूसी होगा, ठीक है। अब कंपेयर करें क्यूसी को केसी के साथ, किधर है भाई केसी के, रेशियल 8 मोल बी, ये प्रिडिक्ट वेदर द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम इज नॉट इन डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो केसी का वैल्यू किधर है, अच्छा केसी 2.73, अब कितना आया है, यानी क्यूसी कम है कि ज्यादा है, तो किधर जाना चाहिए, तो इस वक्त रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो नीचे सॉल्यूशन से कंपेयर करते हैं, कहीं हमसे गलती तो नहीं हुई, ठीक है। नीचे भाई आते हम नीचे, तो ये कंसंट्रेशन भाई, ठीक है, 0.36 वैल्यू आ गया, ठीक है। तो क्यूसी इज लेस देन केसी, तो रिएक्शन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, कहां जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है बेटा, सही है। तो उसके बाद क्या चीज है, दूसरा प्रॉब्लम करते हैं कोई, इसको देखें कि फॉर द रिएक्शन PCl5 PCl3 डेल्टा H इज पॉजिटिव, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद मोल्स किसके ज्यादा है, प्रोडक्ट के, तो क्या होना चाहिए आप खुद से बताएं, लो प्रेशर, क्योंकि लो प्रेशर किधर ले जाएगा रिएक्शन को, फॉरवर्ड में बैकवर्ड में, in the direction of increase in number of volume, sorry number of moles or volume, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। उसके बाद एंडोथर्मिक है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा, और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 PCl5 सॉरी, और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो आप जितना रिएक्शन में क्या ऐड करोगे, रिएक्टेंट ऐड करोगे, तो रिएक्शन किधर आएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप प्रोडक्ट रिमूव करोगे आइदर PCl3 और क्लोरीन, तो अगेन रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये सुटेबल कंडीशन है, प्रेशर को इंक्रीज प्रिडिक्ट द व्हेन फॉलोइंग स्टेज इज अप्लाइड, अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, मोर PCl ऐड करते हैं PCl5 तो फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये आपको बताना था, इसका इफेक्ट बताना था, इसको भी सेव करते हैं। चलो भाई, इसके बाद क्या चीज है, भाई कह रहा कि अब लीचेडियर प्रिंसिपल को अप्लाई करें कॉन्टेक्ट प्रोसेस पर, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है इससे, तो ये ऑसवाल्ड मेथड है, नाइट्रिक एसिड बनता है, ठीक है। तो देखें रिएक्टेंट साइड कितने मोल हैं, 3, प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 2, रिएक्शन क्या है, एक्सो है, ठीक है। एक्सो का मतलब लो प्रेशर हाई प्रेशर, सॉरी लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, अच्छा। उसके बाद मोल्स किस साइड ज्यादा है, रिएक्टेंट साइड, तो हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो, हाई प्रेशर होना चाहिए। उसके बाद क्या चीज है, कंसंट्रेशन आप इसकी बढ़ाएं या इसकी क्या कर दें, कम कर दें। तो नीचे कुछ दिए हुए हैं, इंक्रीज इन द प्रेशर, सही है, बिल्कुल सही है, यानी कहां भेजेगा, फॉरवर्ड में, एडिंग O2 फॉरवर्ड में, ठीक है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, एक्सो है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भेजेगा। रिमूविंग NO रिमूव करेंगे तो बैकवर्ड, NO रिएक्टेंट है, ये रिमूव करेंगे तो रिएक्शन किधर आएगा, क्योंकि रिएक्शन मूव करता है, दो चीजें ध्यान में रख लें, इन द डायरेक्शन, अगर आप कोई चीज इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन उसके उल्टे डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्शन उसके उल्टे डायरेक्शन, यानी जिस साइड पे कंसंट्रेशन कम होगी रिएक्शन वहां जाएगा। आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, रिएक्शन उस साइड जाएगा जिस साइड वॉल्यूम कम होगा, जिस साइड क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। चलिए इसको भी सेव करते हैं और आगे आते हैं दूसरे प्रॉब्लम पर, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसमें यह है कि इसकी केस इक्वेशन लिखते हैं, केस इक्वेशन कैसे लिखते हैं,
कि जो आपका कंपाउंड आयोनाइज होगा उसके आयंस को, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को लिखेंगे और उनको बैलेंस करने के लिए जो कोएफिशिएंट चाहिए वो कहाँ लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे। ठीक है, ऊपर लगाएंगे तो अब क्या होगा, तो क्या केएसपी में ये चीजें लिखेंगे इन सब की में? नहीं, केएसपी में सिर्फ क्या आएगा, ये पोर्शन आएगा, ये पोर्शन आएगा, ये पोर्शन। तो एक मोल कैल्शियम आयन, एक मोल सल्फेट आयन, तो केएसपी इज इक्वल टू 1 मोल, पावर कोई नहीं लगेगा। अब ये पावर नहीं है, ये इनकी चार्ज है, ये इनकी चार्ज है। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद क्या, लीड आयन है, क्लोराइड आयन है। ठीक है, तो देखिए क्लोराइड 2 है तो इसका पावर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो क्लोराइड आयन पावर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो आयरन 1 मोल है पर हाइड्रोक्साइड कितने, 3 मोल। अब आपको कैसे पता चले कि इसके 3 मोल हैं? ठीक है, अगर देखें, एक मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपके पास H2 है, आपके पास 2H है, आपके पास 2H2 है। फर्क क्या है कि ये 1 मोल मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2 है। ठीक है, ये 2 मोल एटम्स हैं, 2 मोल एटम्स, यानी पीछे जो 2 या 3 या 4 जो भी लगा होता है वो सिर्फ उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, वो मोल से मल्टीप्लाई नहीं होगा। आगे जो नंबर होता है वो 2 से यानी पूरों से सबसे मल्टीप्लाई होता है और ये मोल, नंबर ऑफ मोल्स को एक्सप्रेस करता है। ये क्या शो करता है, 2 मोल मॉलिक्यूल्स, 2 मोल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 2 मोल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें क्लोराइड आयन के आगे 2 लगा हुआ है, जिसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ तो अंडरस्टूड है कि एक ही, जिसके आगे, इसके आगे 2, इसके आगे 3, यानी इनके 2 मोल बने, इसके कितने मोल बने, 3 मोल बने। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो OH के ऊपर पावर कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसको आप इस तरह से डील करेंगे कि आयनिक प्रोडक्ट लिखेंगे। इसके बाद एग्जांपल नंबर 7.8 है, तो इसको सॉल्यूशन देखे बिना हम खुद करते हैं ताकि फील आए कि होता कैसे है। पहले इसको देख लें। ठीक है, कि सिल्वर सल्फेट इज यूज्ड एज अ मेडिसिनल पर्पस टू फिल वुंड्स, जख्मों को भरने के लिए। एक सॉल्युबिलिटी जो है मोल में मिली हुई है, तो क्या करोगे, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करोगे कि मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे? कुछ भी नहीं करेंगे बेवकूफो, मिला हुआ ऑलरेडी मोल में। अगर सॉल्युबिलिटी ग्राम में होती तो फिर करते हो ना आप उसको मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए। ऑलरेडी सॉल्युबिलिटी आपको मोल में मिली है, अगर ग्राम में होती तो फिर आप क्या करते कि मोलर मास से डिवाइड करके उसको मोल में कन्वर्ट करते। अब कल मैंने आपको बताया था ये चीज। ठीक है, कि अगर सॉल्युबिलिटी आपको ऑलरेडी मोल में मिली है तो आपको कुछ नहीं करना, फिर डायरेक्ट आपने आयनिक इक्वेशन पे जाना है, उसकी प्रोडक्ट जो है मालूम करनी। ठीक है, तो अब क्या चीज है कि सिल्वर सल्फेट, पहली बात ये कि सिल्वर सल्फेट आयनाइज कैसे होता है, ये दो देखें। इधर हम सिल्वर सल्फेट की इक्वेशन लिखते हैं। सिल्वर सल्फेट जब आयनाइज होगा, देखिए सिल्वर कितने हैं, 2, इधर 2 मोल आपको क्या मिलेंगे, सिल्वर आयन प्लस सल्फेट -1। ठीक है, एक्वस ये पानी में होगा, एक्वस ये पानी में होगा। ठीक है, तो भाई KHP किसके बराबर होगी, KHP बराबर होगी किसके, कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, पावर क्या होगा 2, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन, पावर क्या होगा -2। ठीक है, सॉरी, चार्ज -2 होगी। अब पहली बात ये कि आप कंसंट्रेशन मालूम करोगे खुद से, क्योंकि आपको सॉल्युबिलिटी मिली हुई है। ठीक है, तो 1 मोल जो है क्या बन रहा है आपका, 1 मोल बन रहा है कौन सा, ये। तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, 2x होगी, इसकी क्या होगी, x होगी। तो इसकी जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, 2x², 2x पावर 2, और इसकी क्या होगी, x। तो x का वैल्यू आपको मिला हुआ है कौन सा है, 1.43 इंटू 10 टू पावर, देखिए इसका, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है 1.4 इंटू 10 टू पावर -2 है, यानी इसके 1 पॉइंट कितने हैं भाई, 43 इंटू 10 टू पावर माइनस क्या है, 2। तो अगर इसके इतने मोल हैं तो इसके कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल। इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, 1.43 इंटू 10 टू पावर -2, इसकी क्या होगी, सेम होगी 1.43 इंटू 10 टू पावर -2। ठीक है, तो हम इधर लिखेंगे KHP इक्वल्स टू 2 इंटू क्या चीज, 1.43 इंटू क्या, 10 टू पावर -2, 43 इंटू 10 टू पावर -2 स्क्वायर, इधर क्या होगा 1.43 इंटू 10 टू पावर -2। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब पहले ब्रैकेट को चढ़ाएं जरा, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1.43 के साथ, 2 इंटू 1.43, ये बन गया 2.86। अब 2.86 का स्क्वायर लेंगे इंटू 2.86, ये हो गया 8.176।
तो KSP इज इक्वल टू हम लिखेंगे 8 पॉइंट, हमने अब मल्टीप्लाई भी कर लिया और स्क्वायर भी ले लिया, ठीक है। 8.2 कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इधर क्या चीज है 1.4, अच्छा इनटू क्या होगा आपका 10 टू पावर -2। इधर क्या चीज है 1.43 इंटू 10 टू पावर -2, ठीक है। तो KSP क्या होगा, देखिए 8.2 इंटू 1.43, 8.2 इंटू 1.43, ये हो गया 11.726। पावर कितना हो जाएगा -2 -4। यूनिट क्या होगा मोल क्यूब, 3 मोल है, मोल क्यूब डीएम पावर 9 -9, ठीक है। तो इसको जरा देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। KSP कितनी 1.7, हमने कितनी निकाली है, अच्छा ये -5 कर दिया बस, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा कि हमने जो आंसर निकाला था ये 11 पॉइंट कितना था 11.7 इंटू 10 टू पावर -4। अगर पॉइंट इधर लाते हैं तो ये 1.17 इंटू 10 टू पावर -5 हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलें इसको भी हटाते हैं, नीचे वाले प्रॉब्लम को देखिए जरा। द KSP ऑफ जिंक, अब ये आपको मैंने कल बताया था कि ये किस चीज पे होगा, ये होगा आपका क्यूब रूट पे, ठीक है। तो ये किया हुआ है तो उसको जरा देख लें, और आखिरी स्टेप कैसे स्किप किया हुआ है उसको जरा गौर करें, यानी जादू कैसे होता है वो मैं आपको दिखाऊं। ये क्वेश्चन ये है कि भाई इसकी KSP मिली हुई है, ठीक है, हमने सॉल्युबिलिटी मालूम करनी है कि KSP ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड इज 2.1 इंटू 10 टू पावर -16 मोल क्यूब डीएम पावर 9। उसके बाद क्या 25 डिग्री कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर डीएम क्यूब, यानी जो आपकी सॉल्युबिलिटी निकलेगी वो किस में निकलेगी, मोल में। तो आपने किस में निकालनी है, आखिर में क्या करोगे, डिवाइड करोगे कि मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो उसके बाद -3 में भाई -5 होगा मेरा। अच्छा उसके बाद क्या चीज है कि पहले आप एक जनरल इक्वेशन बनाओगे कि इसका 1 मोल जब ये आयनाइज होगा, इसका 1 मोल, इसके 2 मोल, तो इसकी कंसंट्रेशन x होगी अननोन, इसकी 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब। तो 4x क्यूब इज इक्वल टू किस चीज से हुआ कि ये जो आपको मिली हुई है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 2.1, ठीक है। अब क्या होगा कि x क्यूब इधर गया, 4 मल्टीप्लाई करा, इधर डिवाइड करेगा, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू क्या होगा, अब इधर क्या हुआ है वो नहीं लिखा हुआ, तो इस जगह से इस जगह ये जवाब कैसे आया, ये आंसर कैसे आया, ये जादू है, ठीक है। तो कैलकुलेटर में करके देखिए आपके पास आता है, मुझे नहीं पता क्यूब रूट कैसे करते, कैन यू, एक सेकेंड, जादू करते हैं बेटा। 1.16 कैसे लिखेंगे मोबाइल वाले कैलकुलेटर में, है क्यूब रूट, चलिए भाई 2.16 क्यूब रूट किधर है, क्या 1.29 होगा, 1.29 कितना है, इसका किधर कितना आया 3.74, क्योंकि अभी पावर नहीं लगा, तो पावर कैसे लगाएंगे इसमें बेटा, 2.1 है, किधर गया, पहले 4 से डिवाइड करें ना, 2.16 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया 0.54, 0.54 इंटू 10 टू पावर, एक्सपोनेंट कितना है, नहीं हो रहा भाई मुझसे, आप करें, तो ऑप्शन पता नहीं क्या दे रहा है कैलकुलेटर, ठीक है। चलो इसको रहने देते हैं भाई, हम बढ़ते हैं आगे। किधर आ गया भाई, किधर 7.10, लड़को इधर देखो जरा, देखिए हमने KSP की एप्लीकेशंस में पढ़ा था कि KSP और आयनिक प्रोडक्ट को आपस में कंपेयर करने से हमें ये पता चलता है कि प्रिसिपिटेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, प्रिसिपिटेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, आयनिक प्रोडक्ट मालूम करेंगे, KSP प्रॉब्लम में मिला हुआ है, दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगी KSP से तो प्रिसिपिटेट बनेंगे, सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड है।
अगर आयनिक प्रोडक्ट कम होगी KSP से, ठीक है, तो सॉल्यूशन अनसेचुरेटेड होगी और प्रिसिपिटेट नहीं बनेगी। अगर KSP इक्वल टू KSP इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट होगा तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन होगी, प्रिसिपिटेट नहीं बनेगी। नॉर्मली जितने भी प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं सब में प्रिसिपिटेट बनते हैं, ग्रास की बात करता हूं। जितने भी पंजाब में, इसमें KPK में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें प्रिसिपिटेट बनते हैं, ठीक है। अगर वाली क्वेश्चन इंटीग्रेशन में ये आ जाए, ये जरूरी नहीं है, पर बुक में जितने भी दिए हुए हैं सब में प्रिसिपिटेट बनते हैं। आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होती है किससे, KSP पे। अब ये जरूरी नहीं कि यही आ जाए, पर मेजॉरिटी अगर आप समझते हैं कि आपसे कंसिडर नहीं होता तो आप वही आंसर सेलेक्ट करना जिसमें प्रिसिपिटेट विल बी फाउंड। तो ये एक धोखे वाली बात बता रहा हूँ, ये एसेंटिक बात नहीं है। आप समझते हो आपको नहीं आता, पर नीचे ऑप्शन है कि प्रिसिपिटेट बनेंगे, तो व्हाट ऑप्शन यू विल गो फॉर? धोखे वाली बात। अब क्या चीज है, अब दो कंपाउंड्स हम आपस में मिक्स कर रहे हैं, दोनों में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, उनमें एक वाटर सॉल्युबल होगा, एक वाटर इनसॉल्युबल होगा। अब उसकी हमें KSP मिली होगी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मिली होगी। हम क्या करेंगे, उसकी आयनिक प्रोडक्ट मालूम करेंगे, फिर आयनिक प्रोडक्ट को KSP से कंपेयर करेंगे। दो सॉल्यूशंस मिक्स करें डिफरेंट वॉल्यूम के, तो जब मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, तो पहले उनकी हम मोलरिटी मालूम करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाने से मोलरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो कितनी चेंज होती है, इंडिविजुअली कितनी थी वो तो मिली हुई है, जब उन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तब कितनी होगी वो हम फाइंड करेंगे यूजिंग डाइल्यूशन फार्मूला M1V1 = M2V2, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों के आयनिक प्रोडक्ट को रख के आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज के आपके पास आयनिक सॉलिड कौन सा है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास क्या चीज है बेटा, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट कैसे आयनाइज होगा, ये सॉलिड है, दो सोडियम आयन बनेंगे। सोडियम आयन पहले ग्रुप का तो +1 चार्ज, 1 मोल क्या बनेगा, सल्फेट, ठीक है। तो KSP क्या होगा, KSP होगा 2 मोल से क्या होगा 2x, इसका क्या होगा x, ठीक है। अब क्या करें भाई, अब x 2x और x का वैल्यू ले आए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है पहले उसको समझते हैं। सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इस मोलरिटी की बेरियम क्लोराइड और 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 62.4 M-3 सोडियम सल्फेट। प्रिसिपिटेट किसके बनेंगे, बेरियम के। तो एक चीज देखें कि बेरियम जो मौजूद है वो बेरियम क्लोराइड में, तो यहां से हमें मिलेगी बेरियम आयन कंसंट्रेशन, यहां से क्या मिलेगी, बेरियम आयन कंसंट्रेशन। ये हमने गलत लिखा है, ठीक है। यहां से हमें क्या मिलेगा, हमने जो प्रिसिपिटेशन मालूम करने हैं वो किसके मालूम करने हैं, बेरियम सल्फेट प्रिसिपिटेट होगा ये नहीं होगा। ये दो सॉल्यूशन में मिक्स करें तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो मैं पहले नीचे इक्वेशन लिख लेते हैं हम कि भाई सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, इन्होंने रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, लड़कों कल बताया था मैंने आपको, ये +2 -1 +1 -2, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से एक्सचेंज होगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, यानी क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट जो है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, लेस सॉल्युबल है, और सोडियम क्लोराइड पानी में ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है, ये पानी में गल जाएगा। तो हमें ये बताना है, हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि बेरियम सल्फेट के प्रिसिपिटेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, KSP तो मिला हुआ है, वी नीड आयनिक प्रोडक्ट। हमें क्या चाहिए, आयनिक प्रोडक्ट। अब कैसे मालूम करेंगे, हमारे पास दो चीजें हैं भाई, पहले लिखेंगे आप कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम। दो चीजों की कंसंट्रेशन चाहिए, एक बेरियम की और दूसरा सल्फेट आयन। एक बेरियम की, दूसरा, अब बेरियम किस में मौजूद है, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड की बेटा क्या है, आप क्या करोगे, इसकी कंसंट्रेशन कैसे मालूम करोगे, M1V1 = M2V2, ठीक है। ये फार्मूला यूज करोगे। मोलरिटी कितनी मिली हुई है, 7.5 × 10⁻⁻, कितना है 4, 7.5 × 10⁻⁻4 इंटू V1 कितना है 600 इक्वल्स टू M2 मालूम करनी है। और वॉल्यूम देखिए दोनों को मिक्स करें, 600 इसका 300 इसका, टोटल कितना हो गया, यानी अब नया जो वॉल्यूम होगा आफ्टर मिक्सिंग वो कितना होगा 900। तो M2 मालूम करना है, तो M2 इक्वल्स टू किसके चीज से होगा, 7.5 × 10⁻⁻4 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 900, ठीक है। देखें भैया
3 का टेबल इधर 2 मरतबा, इधर 3 मरतबा, 2/3। ठीक है, तो 2/3, तो इसको फाइनल करते हैं, इसको मालूम करते हैं। तो m2 इक्वल्स टू किसके होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। 7.5 कितना हो गया, 15, यानी 5 × 10⁻⁻4 हो जाता है। 5 × 10⁻⁻4। चलें, अब बेरियम आयन कंसंट्रेशन मिल गई। सल्फेट आयन कंसंट्रेशन आपको कहां से मिलेगी, सोडियम सल्फेट से। कहां से मिलेगी, सोडियम सल्फेट की मोलरिटी कितनी है, पहले लिखेंगे इसकी मोलरिटी। फार्मूला क्या है, m1v1 इक्वल्स टू m2v2। मोलरिटी मिली कितनी हुई है, 2.4 × 10⁻⁻ कितना है, 3। वॉल्यूम कितना है इसका, 300। देखें इसका वॉल्यूम कितना है, 300, इसका कितना था, 600। अच्छा, इक्वल्स टू m2, और टोटल वॉल्यूम इसका भी कितना होगा, 900, क्योंकि 300 इसका अपना और 600 इसका, दोनों को मिक्स किया तो दोनों का वॉल्यूम कंबाइन क्या हो गया, 900 हो गया। ठीक है बेटा, तो अब m2 मालूम करना है, तो m2 इक्वल्स टू होगा किसके, 2.4 इंटू ये 3 है ना, -4, 2.4 × 10⁻⁻4, उसके बाद इंटू 300, 3 है, अच्छा इसमें 3 है, इसमें 4 था, तो -3। उसके बाद क्या है, 300 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 900। तो भाई इसकी टेबल कितने मरतबा, एक मरतबा, इससे कितने मरतबा, 3 मरतबा, 1/3। तो 2.4 m2 क्या होगा, m2 इज इक्वल टू होगा 2.4 डिवाइड बाय 3, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.4 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 2.4 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 0.8। तो 0.8 × 10⁻⁻4 जो बराबर होगा किसके, 8 × 10⁻⁻3। सही है। अब आपको क्या मिल गई, अब आपको कंसंट्रेशन मिल गई किसकी, एक मिल गई किसकी, एक सल्फेट की, और दूसरी मिल गई किसकी, बेरियम की। अब आप क्या करोगे, तो बेरियम सल्फेट की इक्वेशन बनाओगे। तो बेरियम सल्फेट जब सॉलिड होगा और वो टूट पड़ेगा तो हमें मिलेगा बेरियम आयन 1 मोल, 1 मोल मिलेगा सल्फेट। ठीक है बेटा, तो Ksp किसके बराबर होगा, Ksp बराबर होगा x into x, क्योंकि 1 मोल इसका है, 1 मोल इसका है। ठीक है, तो Ksp इज इक्वल टू, अब एक्स वाई की जगह पे इनके वैल्यू मिले हुए हमने मालूम किए हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 5 × 10⁻⁻5। इधर x2 लिखे हमने मिली हुई है, तो 5 × 10⁻⁻4, ये कितनी है बेटा, 8 × 10⁻⁻3। ठीक है, तो 5 8 कितना होगा, 40 × 10⁻⁻7। तो Ksp कितना होगा बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में 4.0 × 10⁻⁻, कितना होगा, 8 या 6। ठीक है, अब ये Ksp नहीं है, सॉरी, ये आयनिक प्रोडक्ट है। ये क्या चीज है, ये आयनिक प्रोडक्ट है, Ksp हमें मिला हुआ, ये आपकी आयोनिक प्रोडक्ट है जिसको QSP के नाम से बुक में याद किया गया है, QSP। तो QSP कितनी आई, ये Ksp कितनी है, किधर है, Ksp 1.1 × 10⁻⁻10। ये क्या है, 4.0 × 10⁻⁻6। -10 वाला बड़ा कि -6 वाला बड़ा, यानी इंफॉर्मेशन क्या है कि QSP इज ज्यादा देन किसके, Ksp। तो प्रिसिपिटेट बनेंगे कि नहीं, प्रिसिपिटेट बनेंगे, प्रिसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड, और सॉल्यूशन कौन सी है, सुपरमैन सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, इसको सेव करते हैं और नीचे से कंपेयर करते हैं। तो 4 × 10⁻⁻7। ठीक है, हाँ हाँ, तो -7 हमने क्या किया, -6 किया था, -6 कैसे आया, तो शायद इधर हमने जो है 8.-4 होना था, हमने क्या किया था, उसको -3 किया था। चले कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपका वैल्यू जो है वो क्या आएगा, आपका वैल्यू जो आएगा वो नॉर्मली मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ऐसे जितने भी प्रॉब्लम्स है उनमें
QSP यानी आयनिक प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा आती है और प्रिसिपिटेट बनते हैं। हम रिएक्शन यही दिखाना चाहते हैं कि प्रिसिपिटेट बनेंगे और ये साल्ट आपका बेरियम आयन और सल्फेट आयन आयनाइज हो जाएंगे। हमें पता चल जाएगा कि कौन से रेडिकल्स हमारे पास मौजूद हैं। कलर ऑफ द प्रिसिपिटेट बताएंगे कि कौन से मॉलिक्यूल हैं। चले भाई इसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा अभी आते हैं एक्सरसाइज वाले प्रॉब्लम पे। एमसीक्यू कर लें या कर लोगे? कर लोगे? इसको रहने देते हैं, हम प्रॉब्लम करते हैं रहने। ओ ये मसले हैं। प्रॉब्लम और नीचे है। चले यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। ये देखें दोस्तों, पहले जरा देखें कि 44 डिग्री सेंटीग्रेड हाइड्रोजन आयड परफॉर्म इन अ सील्ड 1 डीएम ट्यूब वेसल, ठीक है, कि एक सील ट्यूब में ये रिएक्शन करते हैं। इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ आयोडीन एंड 7 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। यानी आपको इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन मिली हुई है, तो आप सिर्फ क्या करोगे, केसी का वैल्यू मालूम करोगे और इनिशियल कंसंट्रेशन आगे क्या चीज है कि कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी का वैल्यू मालूम करें। और इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तो हमने हाइड्रोजन और आयोडीन के कितने मोल्स लिए थे। तो इसको स्पेस कम है तो हम इधर व्हाइट पेज पे चलते हैं। पहले इक्वेशन लिखते हैं 2HI H2 प्लस I2। चले भाई कंसंट्रेशन क्या चीज है? अच्छा मैंने उल्टा लिखा है तो इसको सीधा करते हैं। पहले 1 मोल और उसकी कितनी है? 7 मोल, ठीक है। तो इसको रिएक्शन को सीधा करते हैं कि हाइड्रोजन प्लस आयोडीन बनना क्या? 2 हाइड्रोजन है। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या है? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, उसके कितने थे? 7 मोल, ठीक है। तो केसी का वैल्यू मालूम करें। केसी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? केसी इज इक्वल टू आपका HI पावर 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इनटू आयोडीन की कंसंट्रेशन। वैल्यू पुट करते हैं, इसकी 7 स्क्वायर 1 इंटू 1, तो 49/1 इज इक्वल टू क्या होगा? 49, ठीक है। अब केसी का वैल्यू निकल आया 49, ठीक है। अब दूसरी बात कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी? इनिशियल कंसंट्रेशन वाज व्हाट? जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, देखें 1 मोल हाइड्रोजन से कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल। बैलेंस इक्वेशन को देखें, 1 मोल हाइड्रोजन से कितने बन रहे हैं? 2 मोल, यानी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस, या इसको इस तरह से लिखते हैं कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड रिक्वायर कितने मोल? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, एंड 1 मोल ऑफ इसका आयोडीन का। कि इसके 2 मोल बनाने के लिए हमें इनके कितने मोल चाहिए? 1 मोल, यानी आधे मोल चाहिए। इसके 7 मोल बने तो कितने मोल यूज होंगे? 3.5, ठीक है। देयरफॉर 7 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विल रिक्वायर कितने भाई? 3.5 मोल्स ऑफ ईच। कौन कौन से? हाइड्रोजन एंड आयोडीन। तो 3.5 मोल ने प्रोडक्ट बनाई है। इक्विलिब्रियम में कितने मोल है? 1 मोल, ठीक है। 1 मोल इक्विलिब्रियम में बचा हुआ है, 3.5 मोल प्रोडक्ट बना चुके हैं। तो टोटल कंसंट्रेशन कितनी होगी? तो इनिशियल मोल कितने होंगे कि 1 मोल प्लस 3.5 इक्वल टू कितने होंगे? 5.5 मोल्स जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन थी। क्यों, कैसे? ये तो इक्विलिब्रियम पे बचा हुआ है, ठीक है। ये आपकी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो शुरुआत में जब हमने रिएक्शन शुरू किया था, हमने इसके 4.5 मोल्स लिए थे, हमने इसके 4.5 मोल्स लिए थे। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया तो इसके 1 मोल बचा हुआ है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में कितना कन्वर्ट होगा? 1 से क्या करोगे? माइनस करोगे, तो कितना? 3.5। तो प्रोडक्ट यानी इसके जो यूटिलाइज हुए मोल वो कितने हुए? 3.5। तो 3.5 इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बनते हैं, तो 3.5 का डबल क्या होगा? 7।
87 मोल का, यानी हमारे पास 3.5 मोल हमने रिएक्टेंट के यूज किए हैं, 1 मोल बचा हुआ है। तो जब रिएक्शन स्टार्ट किया था तो टोटल कितने मोल थे? 1 + 3.5 = 4. कितने थे? 4.5। इसको सेव करते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर कौन सा था? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1 था, नंबर 1। ठीक है, चलिए भाई इसको आगे हटा के नीचे आते हैं दूसरे प्रॉब्लम पे। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि भाई लीड फ्लोराइड इज अ हाई मेल्टिंग वाइट यूज ग्लास कंटेनिंग रिफ्लेक्टिव आईआर, ये वो फलाना टीमटी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो 0.58 ग्राम है। केएसपी मालूम कर, क्या मालूम करनी है? केएसपी 0.58 ग्राम। ठीक है, किसकी? लीड सल्फाइड, लीड फ्लोराइड सॉरी। तो भाया ये लीड फ्लोराइड सॉलिड फॉर्म में आयनाइज हुआ, हमें क्या मिलेगा? लीड आइन एक्वस प्लस 2 फ्लोराइड, 2 फ्लोराइड। ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी मिली है। तो हमने क्या करना है? केएसपी जो है इसकी मालूम करनी है। तो केएसपी के लिए ये बराबर होगा किसके? हमें लीड आइन की कंसंट्रेशन होनी चाहिए, उसके बाद फ्लोराइड आइन की कंसंट्रेशन होनी चाहिए, जिसको आप क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो भाई लीड आइन पहले तो आपको ग्राम में मिली है, तो किस में कन्वर्ट करोगे? मोल में। तो कंसंट्रेशन सॉरी सॉल्युबिलिटी जो है वो कितनी है? सॉल्युबिलिटी इन ग्राम जो है, ग्राम पर डीएम क्यूब, वो है आपके पास 0.58 इंटू कुछ भी नहीं ग्राम पर मिलीलीटर। इसको आप डिवाइड करोगे 245 से। ऐसा क्यों? मास ऑफ कोलंबम इज 207 और मास ऑफ 2 फ्लोरीन इज 18। तो 18 एंड 18 19, इसका मास है 38। कितना मास हो गया? मोलर मास 245। ठीक है, 245 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर आएगा आपको 0.054 डिवाइडेड बाय 245 और 002204 002204। इसको अगर पॉइंट फॉर्म में लिखें तो ये कितना होगा? 2.2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। एक सेकंड दोबारा देखिए, मैंने गलती कोई ना हो जाए। लीड का मास 207, फ्लोरीन का 19, 2 फ्लोरीन है तो 19 इंटू 2 38 प्लस 207 प्लस 38 245। अब ग्राम कितने? 58 है। 0.58 डिवाइडेड बाय 245। अच्छा, वो मैंने उधर 54 लिखा था, ये कितना है? 58 है ना। तो वैल्यू जो आएगा आपके पास वो आ रहा है 0.00236। तो ये किसके बराबर होगा? 2.36 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अब ये सॉल्युबिलिटी किस में कन्वर्ट हो गई? मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास क्या चीज है भाई? आप पहले क्या लिखोगे कि देखें जब लीड फ्लोराइड टूटेगा तो 1 मोल क्या मिल रहा है? फ्लोराइड आयन। तो फ्लोराइड की कंसंट्रेशन यही होगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन जो है, सॉरी लीड आयन जो है, लीड आयन कितनी होगी बेटा? यही होगी 2.36 इंटू 10⁻⁻3। अच्छा, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन कितनी होगी? 2 इंटू लिखेंगे क्योंकि 2 मोल बनने हैं। 2 इंटू 2.36 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2.23 को 2 इंटू 2.36 ये हो गया 4.72 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमने केएसपी मालूम करनी है। तो केएसपी इज इक्वल टू होगा किस चीज के? कंसंट्रेशन ऑफ लीड आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन, और उसको क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो केएसपी इज इक्वल टू लीड आयन कंसंट्रेशन ये 2.36 इंटू 10⁻⁻3। उसके बाद क्या चीज है? फ्लोराइड आयन 4.7 इंटू 10⁻⁻3। इसका क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो बेटा ये क्या होगा? आपस में -6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2.36 इंटू 10⁻⁻3। आगे क्या करें? आगे हम इसको पहले इसको मल्टीप्लाई करें।
ठीक है, तो पहले इसको क्या करें, स्क्वायर करें, ये पावर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डबल हो जाएगा, 72 इंटू 4.72 22.27 22.27 इंटू 10 टू पावर होल पावर क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे तो -6। ठीक है, हो गया। अब क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो भैया मल्टीप्लाई करें इंटू 2.36, ये हो गया 52.57 इंटू 10 टू पावर कितना होगा, -9। तो 5.25 इंटू 10 टू पावर क्या होगा, -10। ठीक है, ये आपकी यूनिट क्या होगा, मोल क्यूब डीएम पावर 9। ठीक है, 8 होगा। अच्छा, इधर किया तो प्लस होगा, चले भैया 8। अच्छा, इधर 8 होगा, इधर 9 ही रहेगा ना, सर यार थोड़ा देख लेते हैं आंसर क्या चीज है। 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस, सॉरी किधर गया, इधर 5.3 इंटू 10 टू पावर -6। ठीक है बेटा, तो नीचे वाला आखिरी है उसको कर लेते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रिपेयर, ये वही होगा कि M1V1 वाले से कर लोगे, करना क्या है मैं आपको बता दूं कि 200 डिवाइडेड बाय क्या होगा, दूसरी सॉल्यूशन कितनी है 300 यानी 500 इनटू क्या होगा, इनटू आपका 2.4 इंटू 10 टू पावर -4, 2.4 इंटू 10 टू पावर -4। ये किसकी कंसंट्रेशन होगी, किसकी होगी, ये होगी आपकी कैल्शियम की। तो कैल्शियम आयन आपको यहां से मिल जाएगा, बल्कि अभी आंसर निकाल ले, उसके बाद कार्बोनेट आयन आपको कहां से मिलेगा भाई, कार्बोनेट की 300 अपॉन 500 इंटू इसकी जो मोलरिटी है वो कितनी है 4.5 इंटू 2, 4.5 इंटू 10 टू पावर -2। इसका अगर आंसर आप निकाल चुके हो तो मुझे बताओ, या मैं खुद निकालता हूँ। 2 0 इसके गए, 2 0 इसके गए, बाकी 2/5, तो 2 इंटू 2.4, 2 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू कुछ नहीं 0.96 इंटू 10 टू पावर -4। ठीक है, नीचे वाला क्या होगा, 3 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 5, 2.7 इंटू 10 टू पावर -2। घर को दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक मोल इसका है, एक मोल इसका है। हमने क्या करना है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बताना, कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या होगा, एक कैल्शियम आयन बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, कार्बोनेट आयन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें सिर्फ। हेलो हेलो, दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है, इसको और इसको। कितना आ रहा है, अरे जल्दी क्यों यार, 2.59, लेट अस चेक कितना है, 3.8 है यार, दोबारा करो, खुद कर लेना, गर्मी है। अच्छा, हमने कंपेयर करना है कि प्रिसिपिटेट होगा कि नहीं, ये आयनिक प्रोडक्ट है, केएसपी से कंपेयर करें होगा कि नहीं होगा। देख ले कम है कि ज्यादा है, आयनिक प्रोडक्ट कम आई है, ज्यादा आई है, ज्यादा आई है तो प्रिसिपिटेट होगा, यही बताना है, सही है।